वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बाइनेंस में ट्रेड के कुछ और फीचर्स को डिस्कस करेंगे। ट्रेड्स वाले मेनू में हम जाएंगे और यहाँ पर स्पोर्ट से रिलेटेड जो ट्रेड है उसमें जो फीचर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने लिमिट को डिस्कस किया था कि लिमिट ट्रेड क्या है, मार्केट ट्रेड को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि स्टॉप लिमिट क्या है। फ्रेंड्स, स्टॉप लिमिट जो ट्रेड होती है वो भी लिमिट ही की तरह वर्क करती है, लेकिन इस ट्रेड पे हम क्या करते हैं कि इस ट्रेड पे हम एक स्टॉप लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी चीज़ की लिमिट लगाते हैं तो साथ ही इसके साथ हम स्टॉप लिमिट भी लगा देंगे। तो स्टॉप लिमिट कैसे वर्क करती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी भी करेंसी या किसी भी कॉइन को बाय करना है तो सबसे पहले आप स्टॉप लिमिट यूज़ करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लिमिट लगाएंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास जो LTC है वो 50 USDT का हो तो ये सेल हो जाए। इसके साथ अगर आप स्टॉप लिमिट के साथ 50.50 ये लगा देंगे एक लिमिट, तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही ये करेंसी 50.50 को टच करेगी तो आपकी ये ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आप जितनी भी अमाउंट इसमें ऐड करना चाहें या ट्रेड करना चाहें या वहाँ पर आप LTC की शेप में लिख सकते हैं। अगर आप 5 LTC इसमें इन्वेस्ट करना चाहें या ट्रेड करना चाहें तो यहाँ पर मैनुअली 5 LTC लिखेंगे। USDT अगर आप यहाँ पर मैनुअली ऐड करना चाहें तो मैनुअली लिख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप 100% करना चाहें तो 100% कर सकते हैं। इसके बाद आप बाय LTC पर टच करेंगे तो आपकी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली तौर पे एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, मेरे पास फ़िलहाल स्पोर्ट में बैलेंस अवेलेबल नहीं है। सेल का आपने इसी तरह करना है कि सेल के ऑप्शन में जाना है, स्टॉप लिमिट लगाना है। स्टॉप लिमिट के बाद सबसे पहले आपने वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि जिस वैल्यू को अगर मार्केट टच करती है तो आपकी जो लिमिट ट्रेड है वो एक्टिवेट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पर $54.75 लिख देते हैं। इसके साथ आप यहाँ पर एक लिमिट लगा देते हैं 54.80 USDT की, कि जब ये 54.75 USDT को टच करे तो आपकी जो ट्रेड है वो एक्टिव हो जाए। यानी जैसे ये 54.75 को टच करेगी आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी और 54.80 पे आपकी ट्रेड स्टॉप हो जाएगी। इस तरह से आप स्टॉप लिमिट का जो ऑप्शन है इसे यूज़ करते हुए भी अपनी ट्रेड को एक्टिव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका क्या बेनिफिट्स है? इसका बेनिफिट्स ये है कि जब आप स्टॉप लिमिट लगाते हैं तो ये होता है कि आपको एक आइडिया होता है कि 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या 10 घंटे बाद इस करेंसी ने क्रैश होना है या इस करेंसी ने पंप करना है। तो उस वक्त आपके पास नेट पैकेज अवेलेबल नहीं होता या कोई और मसरूफियात होती हैं जिसकी वजह से आप अपनी ट्रेड को देख नहीं पाते, लाइव ट्रेड को देख नहीं पाते। अगर आप स्टॉप लिमिट लगा देते हैं तो बाइनेंस ऑटोमेटिकली तौर पर आपकी ट्रेड पे वर्क करता है। हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है ट्रेलिंग स्टॉप का। ट्रेलिंग स्टॉप फ्रेंड्स क्या है? ट्रेलिंग स्टॉप का बेनिफिट भी वही बेनिफिट है जो लिमिट का बेनिफिट्स है। यानी ट्रेलिंग स्टॉप जब आप लगाते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप का आपका पर्पज़ ये होता है कि अगर आप अवेलेबल ना हो तो बाइनेंस खुद ब खुद ऑटोमेटिकली तौर पे आपकी ट्रेडिंग करेगा। ट्रेलिंग स्टॉप फीचर तकरीबन तमाम ट्रेडिंग जो कैटेगरीज़ हैं, जितने भी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म हैं, सब पे ये यूज़ होता है और फ्रीक्वेंटली तौर पे यूज़ होता है। ये वर्क कैसे करता है? यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट टैब है ACT.प्राइस, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि एक्टिव प्राइस आप क्या रखना चाहते हैं। यानी जब आप ट्रेड एक स्टार्ट लेना चाहते हैं ट्रेड का तो आप एक्टिव प्राइस क्या रखना चाहते हैं। मीन्स के सबसे पहले ऊपर वाला जो टैब है उसके ऊपर आप अपनी एक्चुअल प्राइस ऐड करेंगे, यानी किस प्राइस पे आपकी ट्रेड एक्टिवेट हो। नीचे वाला टैब है परसेंटेज लॉस, यानी अगर आपको लॉस आए तो मैक्सिमम कितने परसेंटेज का लॉस आए आपने ये यहाँ पर दर्ज करना होगा। लिमिट क्या है? आपने लिमिट यहाँ पर USDT में सेलेक्ट करनी होगी, टाइप करनी होगी कि इस लिमिट पे जाके मेरी ट्रेड स्टॉप हो जाए। नीचे अमाउंट आपने दर्ज करनी होगी। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसे एम्प्टी या खाली छोड़ते हैं एक्चुअल प्राइस को
तो जो मार्केट की वैल्यू होगी उसी वैल्यू के लिहाज से ही आपकी ट्रेड एक्टिव रहेगी। उसके बाद आप यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देते हैं कि अगर ये LTC 50 USDT पर आए तो मेरी ट्रेड स्टॉप हो जाए। तो जब ये जो आपकी ट्रेड है 50 USDT पे LTC 50 USDT पर आएगी तो आपकी जो ट्रेड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। तीसरा पर्पज़ ये होता है फ्रेंड्स इसका कि अचानक जो क्रिप्टो करेंसी है उसका क्रैश होने का या पंप होने का हमें कोई आइडिया नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये होता है कि क्रिप्टो करेंसी अचानक इतनी क्रैश होती है कि वो 50 से भी नीचे डंप कर जाती है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर हम परसेंटेज लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप लगाते हैं कि 4%। 4% का मतलब ये है कि जब ये करेंसी $50 से भी नीचे गिरे, यानी LTC जब $50 से भी नीचे आए तो मैक्सिमम आपको 4% का लॉस हो, यानी $50 से जब ये नीचे 4% तक आएगी तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी और आपको 4% का लॉस होगा। अगर ये 3.50, 3.80, 3% या 2% या 1% पर आती है तब भी आपकी जो ट्रेडिंग है वो स्टॉप नहीं होगी, बल्कि आपकी ट्रेडर वो ऑर्डर है, जो ट्रेडिंग का जो ऑर्डर है वो एक्टिव रहेगा। यहाँ पर आप अमाउंट लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मेरे 2 LTC हैं। जब मेरी 2 LTC की प्राइस 50 USDT को टच करे तो ऑटोमेटिकली तौर पे मेरी ट्रेड स्टॉप हो जाए, तो उसके बाद ये ट्रेड स्टॉप हो जाएगी। हाँ, अगर आप यहाँ पर परसेंटेज लिखते हैं कि मुझे मैक्सिमम 6% का लॉस हो तो आप यहाँ पर 6% टाइप करें। 6% टाइप करने के बाद जब आपकी ट्रेड 6% को टच करेगी तो ऑटोमेटिकली तौर पर क्लोज़ हो जाएगी और आपको सिर्फ 6% का ही लॉस होगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब एक्चुअल प्राइस में आप अगर इस एक्चुअल प्राइस वाले टैब को खाली रखेंगे तो ये मार्केट की वैल्यू से ही वर्क करेगा, यानी जो प्राइस LTC का मार्केट में चल रहा होगा उसी प्राइस को ही ये पिक करेगा। अगर आप एक्टिव प्राइस में अपनी मर्ज़ी के प्राइस रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जब ये LTC $52 पर पहुँचे या 52 USDT पर पहुँचे या इसको टच करे तो मेरी जो ट्रेड है वो एक्टिव हो जाए। जब ये 52 यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 51, जब ये 51 या 51 को टच करेगी ये ट्रेड, यानी LTC जब 51 USDT पर टच करेगी तो आपकी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली तौर पर एक्टिव हो जाएगी। अब ये होगा कि आपकी ट्रेड तो एक्टिव हो गई है। अगर ये 50 से नीचे डंप कर जाती है या $50 है उससे नीचे चली जाती है तो आपको क्या होगा कि आपको जो लॉस होगा वो मिनिमम होगा। तो फ्रेंड्स, सेल की कमांड भी आप ट्रेलिंग स्टॉप में इसी तरह से दे सकते हैं जिस तरह से आपने बाय की कमांड दी थी। सेल की कमांड इससे ज़रा उल्ट हो जाएगी और यहाँ पर आप एक्चुअल प्राइस एक्टिव रखना चाहते हैं मार्केट के लिहाज से तो वो भी यहाँ पर एक्टिव रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको एक और मिसाल बताता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जब ये USDT $54 का हो, USDT यानी LTC 54 USDT का हो तो उसके बाद मेरी ट्रेड एक्टिव हो जाए और जब ये 58 पर पहुँचे तो मेरी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाए। अगर ये 58 से कम हो तो मुझे मैक्सिमम 4% का लॉस हो, इससे ज़्यादा लॉस ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे दूसरे वॉलेट को, जैसे मार्जिन का वॉलेट है या फिर फेट का वॉलेट है, P2P है, ऑटो इन्वेस्ट को दोबारा देखेंगे। इन तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।